जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, सामाजिक विषमता, ये सनातन नहीं है। ये देश में कैंसर से भी भयानक बीमारी है। ढोंग ढकोसला पाखंड सनातन नहीं है। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव सनातन नहीं है। यानी 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता है, ये मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिख मारा है। आज हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा भारतीय संविधान है। सनातन की जो परिभाषा नहीं जानते वो सनातन के नाम पर गाल ज्यादा बजाते हैं। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, सामाजिक विषमता, ये सनातन नहीं है। ये देश में कैंसर से भी भयानक बीमारी है। मानव मानव एक समान की विचारधारा सत्य है। अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमारे सामने बैठे हुए नौजवानों को भी सम्मान की चाहत होती है। अगर हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो दूसरे भी किसी भी इंसान को उसको भी भूख और प्यास लगती है। यानी हम इंसान में भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हर बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होता है, दुनिया में कहीं भी जाइए तो बच्चे की पैदाइश उसकी मां से होती है। यह सनातन है, सत्य भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। लेकिन अगर कोई कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, यह गलत है, यह सनातन नहीं है। अगर कोई कहता है ब्राह्मण ब्रह्मा के बाहु से पैदा हुआ, तो यह न वैज्ञानिक है, न व्यवहारिक है, न सत्य है, न दुनिया में कहीं किसी के मुंह से बच्चा पैदा होता है, न किसी के बाहु से पैदा होता है। यह सनातन नहीं है। किसी के इसको क्या कहते हैं? जंघा। किसी के जंघे से अगर कोई कहता है कि वैश्य समाज पैदा हुआ, तो क्या यह संभव है? क्या किसी के जंघे से क्या कोई पैदा हो सकता है? क्या किसी के बाहु से कोई पैदा हो सकता है? क्या किसी के मुंह से कोई पैदा हो सकता है? क्या और जब किसी के मुंह से कोई नहीं पैदा हो सकता, किसी के बाहु से कोई पैदा नहीं हो सकता, किसी के जंघे से कोई पैदा नहीं हो सकता, तो पैर से शुद्ध भी पैदा नहीं हो सकता। यह सत्य है। यानी जो व्यवहारिक नहीं है वो सनातन नहीं है। अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, आपके भारत में हो,
लंका में हो, म्यांमार में हो, थाईलैंड मलेशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया या चीन में हो, जापान में हो, हर जगह बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया एक है। हर बच्चा अपनी मां के पेट से ही पैदा होता है। यही सत्य है और यही सत्य है, यही वैज्ञानिक है, यही व्यवहारिक है, यही सनातन है। इसलिए सनातन, जो सनातन नहीं है, लोग उसको सनातन सनातन चिल्ला करके जबरदस्ती सनातन कहने, जबरदस्ती सनातन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहता हूं, आपके क्या इस फरुखाबाद एटा मैनपुरी में किसी बच्चे को किसी के मुंह से पैदा होते देखा है क्या? नहीं देखा ना। बाहू से पैदा होते देखा है क्या? वो भी नहीं देखा। जंघे से पैदा होता देखा है क्या? वो भी नहीं देखा। तो क्या पैर से पैदा होते देखा है क्या? नहीं देखा। इसका मतलब ये सनातन नहीं है। ढोंग ढकोसला पाखंड सनातन नहीं है। जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव सनातन नहीं है। मुंह से पैदा होना, बाहू से पैदा होना, जंघे से पैदा होना, पैर से पैदा होना सनातन नहीं है। कुछ लोग इस देश के बहुसंख्यक समाज को, जिनकी आबादी 97% है, उसको आज भी गुलाम बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी उसको 2 दर्जे का, 3रे दर्जे का, 4थे दर्जे का व्यक्ति मानकर जानवर से बदतर उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। जो वहां पर आज तो भारतीय संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ भारतीय संविधान है। 2 दिन पहले केरल का एक विश्व हिंदू परिषद का नेता मरियम, उसने कहा डॉक्टर अम्बेडकर तो केवल क्लर्क थे, वो संविधान कैसे लिख सकते हैं। कल से वो जेल पहुंच गया है, वो जेल के अंदर पहुंच गया। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, जिन्होंने पूरे विश्व का अद्वितीय संविधान भारतीय संविधान के रूप में लिख के हमें दिया, आज भी डॉक्टर अम्बेडकर की बुद्धता को लोग नहीं बचा पा रहे हैं, गले के नीचे नहीं उतार पा रहे हैं। और उतारें क्यों? क्योंकि ये तो कहते हैं कि पूजे न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, मतलब गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में प्रवीण भी है, एक्सपर्ट भी है, फिर भी उसका सम्मान मत करो अगर वो शूद्र समाज से ताल्लुका रखता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर इनकी नजर में शूद्र है। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी मनवादी व्यवस्था के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को आज भी बचा नहीं पा रहे हैं, उनकी विद्वता को नहीं बचा पा रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां गाहे बेगाहे करते रहते हैं। यही नहीं, इन्होंने अभी मैंने एक दिन पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले मैंने कहा था, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं। तो पूरे देश में भूचाल आ गया। लेकिन यही चीज
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, यही चीज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था, यही चीज 4 दिन पहले भारत के केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है, किसी ने कहा जीने की कला है, तब भूचाल नहीं आया। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, तो पूरे देश में भूचाल आ गया। आखिर क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य की बात तो पीछे लगती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कड़वा शब्द बोल देते हैं, कड़वा शब्द बोल देते हैं, इसलिए भूचाल बन जाता है, बवंडर आ जाता है। अगर हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है तो है क्या? तो मैंने मोदी कहा था वो ब्राह्मण धर्म है। क्योंकि अगर ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि 1934 की जातीय जनगणना के मुताबिक 3.5% ब्राह्मण की संख्या है। अगर ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो बहुसंख्यक बने रहे, इसलिए क्षत्रिय को भी मिला लिया, वैश्य को भी मिला लिया, शूद्र को भी मिला लिया और सबको मिला के कह दिया हिंदू धर्म। अगर हिंदू धर्म होता तो हम सबको बराबर का दर्जा मिलता। मनुस्मृति में एक श्लोक है, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीयात् ब्राह्मणत्वयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। अब समझो, यानी 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। ये मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिख मारा है। वैश्य समाज के लिए तो और भी कटु शब्द लिखे हैं, लेकिन हम विस्तार में नहीं जाना चाहते। हमारे पिछड़ी जात के लोग, कुछ लोग क्षत्रिय बनने के चक्कर में घूमते फिरते हैं। तो मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को सावधान करना चाहता हूं, आप क्षत्रिय मत रहो, आप केवल इंसान बनने की कोशिश करो। अगर क्षत्रिय बनोगे तो मनु महाराज ने आपके लिए पहले से व्यवस्था कर रखी है, आपके जाने के पहले व्यवस्था कर रखी है कि तुम क्षत्रिय बनोगे और 100 साल की तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो 5 साल के ब्राह्मण को बाप कहना पड़ेगा। ये मनु महाराज ने पहले से लिख के मारा है, इसलिए हमारे पिछले समाज के लोग क्षत्रिय बनने से बाधा हो। इंसान बनो, मानव एक समाज की विचारधारा पर आगे बढ़ो। और अभी भिक्षुगण ने हमें एक धम्मपद नामक पुस्तक दिया है, जिसमें भगवान बुद्ध के तमाम दिए गए उद्देश्यों संग्रह का संग्रह है। उसी में भगवान बुद्ध ने तमाम उद्देश्य दिए और उसी में एक उद्देश्य ये भी है कि बैर को बैर से शांत नहीं किया जा सकता। बैर को खत्म करने के लिए मित्रता के भाव से आपको आगे आना पड़ेगा। आज
इंसान इंसान में जो भेदभाव है उस पर विराम लग गया हो। हम सभी इंसान हैं, ये जब भावना अपने आप आ जाती है तो हम सभी एक दूसरे से प्रेम के धागे में बन जाते हैं। करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज की सृजना होती है। यही भारतीय संविधान भी कहता है कि आज जो हमारा भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में दिया और दुनिया में सबसे लोकप्रिय हुआ है। हमारे देश का लोकतंत्र भी दुनिया में सराहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख कि हमारा भारतीय संविधान समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष के रास्ते चलते हुए करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज की रचना कर सबको समता, न्याय का रास्ता प्रशस्त करें। और भारतीय संविधान ही है जो आज 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में पिरो लिए। इसलिए संकीर्ण मानसिकता के लोगों से मेरी अपील है कि आप मंजूर बन करके उस छोटे से ग्रह को, पीर को अपना दुनिया मत मानो, उससे बाहर आओ, दुनिया के तमाम देशों को देखो, अपने भी देश को देखो, वहां की सामाजिक व्यवस्था को देखो, अपने देश की भी सामाजिक व्यवस्था को देखो, तो आपको पता लगेगा कि आपका दायरा कितना सीमित है। और जब बाहर देखोगे तो आपको समुद्र दिखाई पड़ेगा। इसलिए जब आप करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज की सूचना के लिए आगे कदम बढ़ाओगे तो आप समुद्र के मालिक हो जाओगे। अन्यथा एक सीमित दायरे में लेकर के आप खूब बंधुत्व बने रहोगे, इसके सिवाय आप और कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आज इस भोजन कार्यक्रम के अवसर पर कि साथियों, आज समय की मांग है। भारतीय संविधान का जो हमें निर्देश है उसका हमें अनुपालन करना है। आज हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा भारतीय संविधान, आज हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा भारतीय संविधान है। आज हमारा समाज देश के 140 करोड़ आबादी का है। हमारा परिवार 140 करोड़ लोगों का है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।